जय हिंद। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम के बीच में डिफरेंसेस क्या है, और इस डिफरेंसेस को हम लोग काफ़ी डिटेल में देखने वाले हैं। अपने साथ जो है पेन और एक नोटबुक लेके बैठेंगे और जो मेन पॉइंट्स होंगे, जो मेन टर्म्स होंगे, आप लोग उसको नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस जो भी हमारे साथ डिस्कशन होगा इसका जो है ब्रीफ समरी आप लोगों को वीडियो के लास्ट में दे दूंगा मैं। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। फर्स्ट जो डिफरेंस है, एक तरफ हम जो है पार्लियामेंट्री का रखेंगे और दूसरी तरफ प्रेसिडेंशियल सिस्टम का जो है डिफरेंस देखते जाएंगे। फर्स्ट जो डिफरेंस है हम लोगों का वो है कि ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव आप लोग को पता होगा, एग्जीक्यूटिव वो होते हैं जो लॉ को इंप्लीमेंट करने का काम करते हैं, जो लॉ को इन्फोर्स करते हैं, और लेजिस्लेटिव वो होते हैं जो लॉ को बनाते हैं। दे आर द लॉ मेकर्स। ठीक है, लॉ मेकर्स आर द लेजिस्लेटिव बट द एग्जीक्यूटिव आर द लॉ इन्फोर्समेंट का जो काम करते हैं, जो लॉ को एग्जीक्यूट करने का काम करते हैं, दे आर द एग्जीक्यूटिव्स। ठीक है, तो इंडिया में अगर देखेंगे हम लोग पार्लियामेंट्री सिस्टम में अगर देखते हैं, इन द केस ऑफ इंडिया एग्जीक्यूटिव इज द डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। आई होप यू शुड नो दैट कि इन इंडिया एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर जो है, एग्जीक्यूटिव जो है लेजिस्लेचर का ही क्या होता है, पार्ट होता है इंडिया में। जैसे लेट सपोज कि ये मान लीजिए कि आपका एग्जीक्यूटिव है, ये एग्जीक्यूटिव कहाँ से होके आता है, हमारे पार्लियामेंट के लोकसभा और राज्यसभा से ही जो होते हैं एमपीज जो होते हैं, उन्हीं को क्या होता है कि एक मिनिस्ट्री दिया जाता है। तो जब मिनिस्ट्री में वो बैठे हुए होते हैं तब उनको क्या बोलते हैं हम लोग, एग्जीक्यूटिव। लेकिन जब वो पार्लियामेंट में बैठे होते हैं तब उनको क्या बोलते हैं हम, लेजिस्लेचर बोलते हैं। ठीक है, आगे द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिमेन्स पावर एज अ लॉन्ग देयर एंजॉय द कॉन्फिडेंस। ठीक है, जब तक वो मेजॉरिटी में हैं तभी तक वो लोग क्या कर सकते हैं, अपने पावर को एंजॉय करेंगे। लेकिन अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है पास होता है और पता चलता है कि जो गवर्नमेंट है ना, जो लेजिस्लेचर है वो हमारा जो है मेजॉरिटी में नहीं है, तब क्या हो जाएगा कि जो मिनिस्ट्री है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, गवर्नमेंट जो है पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। ठीक है, दिस इज अ ड्रॉबैक ऑफ अ पार्लियामेंट्री सिस्टम। एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर आर क्लोजली लिंक्ड, यूजुअली मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर। ठीक है, कि जो एग्जीक्यूटिव होते हैं इन इंडिया और इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम, जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो लेजिस्लेचर के ही क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं। सपोज कि जो एमपीज हैं लोकसभा के और राज्यसभा के, वही आगे चल के क्या होते हैं, नया नया मान लीजिए कि आपका जो है एमपी बैठे हैं, आए हैं लोकसभा के अंदर, वही लोग आगे चल के क्या बनाएंगे, गवर्नमेंट बनाएंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो है निर्माण करेंगे, उन्हीं में से मिनिस्टर चुना जाएगा और जो मिनिस्टर का हेड होगा वही क्या बनेगा, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया, यूनाइटेड किंगडम, जापान। इन इंडिया इफ द लोकसभा पासेज नो कॉन्फिडेंस मोशन, लोकसभा का नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है, मींस कि इस तरह से प्रूव किया जाता है कि जो सरकार है फिलहाल की वो मेजॉरिटी में नहीं है, तब क्या होगा, द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मस्ट रिजाइन। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है और पता चलता है कि गवर्नमेंट मेजॉरिटी में नहीं है, तो पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को क्या करना पड़ेगा, रिजाइन करना पड़ेगा, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर। लेट्स सी द प्रेसिडेंशियल सिस्टम। प्रेसिडेंशियल सिस्टम, द एग्जीक्यूटिव इज इंडिपेंडेंट एंड द लेजिस्लेचर इज इंडिपेंडेंट। इसमें क्या होता है, क्लियर बाइफर्केशन होता है, इन दोनों में कोई भी लिंक, तीनों जो है हमारे पार्ट्स, उसमें कोई भी लिंक नहीं होता है। एग्जीक्यूटिव अलग है, लेजिस्लेचर अलग है और जुडिशियरी अलग है। इंडिया के केस में क्या था कि एग्जीक्यूटिव जो थी वो लेजिस्लेचर का ही क्या था, पार्ट था, यहीं से निकला था, लेकिन इसमें कोई भी इस तरह का पार्ट नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग। बोला गया है कि द प्रेसिडेंट इज बोथ हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट। जो प्रेसिडेंट होगा वो हेड ऑफ द स्टेट भी होगा, हेड ऑफ द गवर्नमेंट होगा। इस पॉइंट को हम लोग थोड़ा इस डिटेल में देखते हैं कि इंडिया में जो हेड ऑफ द स्टेट है वो कौन है, हमारे प्रेसिडेंट है। ठीक है, लेकिन जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट और द रियल हेड, वो कौन होंगे, हमारे प्राइम मिनिस्टर होंगे। लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में इस तरह का कोई भी चीज नहीं है। प्रेसिडेंट जो होंगे वही रियल हेड भी होंगे, वही नॉमिनल हेड भी होंगे, एंड कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर उनको रिमूव नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इम्पीचमेंट से ही उनको क्या किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। द सेपरेशन ऑफ द पावर इज क्लियर, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड द इंडिपेंडेंट। ओके, फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ द अमेरिका, ब्राजील, इन यूएसए द प्रेसिडेंट कैन नॉट बी रिमूव कांग्रेस फॉर द पॉलिटिकल रीजंस। पॉलिटिकल रीजंस की वजह से जो है प्रेसिडेंट को रिमूव नहीं किया जा सकता है, लेकिन इंडिया में प्राइम मिनिस्टर को रिमूव किया जा सकता है बाय द पासिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन। प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को जो है रिजाइन करना पड़ेगा। आते हैं हम लोग नेक्स्ट डिफरेंस पे। नेक्स्ट डिफरेंस है हमारा हेड ऑफ द स्टेट एंड द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में देखेंगे तो हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट अलग होते हैं, है ना। पिछले क्लासेस में हम लोग देखे पार्लियामेंट्री सिस्टम में हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं।
तो लेट्स सी देयर आर टू हेड्स इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम, हेड ऑफ द स्टेट दैट इज मोनार्क और प्रेसिडेंट। फॉर एग्जांपल यूके में जो है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन में क्या होता है, मोनार्क होते हैं, किंग और क्वीन होती है। मोस्टली सेरेमोनियल बोले तो हम जो है वो नाम के होते हैं, नॉमिनल हेड होते हैं। हेड ऑफ द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट को चलाता है, जो सरकार को जो है लीड करता है, वो कौन हो गया, हमारा प्राइम मिनिस्टर। इसी को हम बोलते हैं रियल एग्जीक्यूटिव हेड। फॉर एग्जांपल इन इंडिया द प्रेसिडेंट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बट द प्राइम मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव हेड। ठीक है, जो प्रेसिडेंट है इंडिया में वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि ही इज द हेड ऑफ द स्टेट बट ही डू नॉट ओन्स that much of the power as much as the prime minister. So prime minister in India is the real head of the government. Let's see presidential system में आगे देखते हैं हम लोग। The president is both head of the state and head of the government. Presidential system में क्या होगा कि president ही क्या होगा, head of the state भी होगा और president ही head of the government होगा। All executive powers are vested in the president. जितने भी executive power हैं वो सारे के सारे किसके पास होंगे, प्रेसिडेंट के पास होंगे। फॉर एग्जांपल इन यूएसए जो बाइडेन इज द बोथ हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट। अब द नेक्स्ट आइए थर्ड डिफरेंस जो है पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल के बीच में कि मेथड ऑफ द इलेक्शन, कि दोनों को जो हेड ऑफ द स्टेट है उसको चुनने का जो है क्या प्रोसीजर है, क्या मेथड है, किस तरह से हम चुनते हैं। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम, इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम है तो हम लोग बेटर इसको समझ सकते हैं कि हम लोग जो है प्राइम मिनिस्टर को नहीं चुनते हैं, हम चुनते हैं एमपीज को। और जो भी पार्टी, जिस पार्टी को सबसे ज्यादा एमपीज मिलते हैं, सबसे ज्यादा सीट मिलता है लोकसभा और राज्यसभा में, पार्लियामेंट में, वही पार्टी क्या होती है, क्लियर मेजोरिटी बनाती है और उसी पार्टी का जो लीडर होता है ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है, हमारा प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। हम प्राइम मिनिस्टर को नहीं चुनते। जबकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रेसिडेंट जो होते हैं उनको चुना जाता है बाय द इलेक्शन और कॉलेज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। ठीक है, एक कॉलेज होता है, कॉलेज मींस अ ग्रुप ऑफ पीपल हु रिप्रेजेंट्स द पीपल हु इलेक्ट्स देयर रिप्रेजेंटेटिव और द हेड ऑफ द स्टेट। फर्स्ट में हम लोग देखेंगे प्राइम मिनिस्टर इज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, he or she is chosen from the majority party or coalition in the legislature after the general election. जब जनरल इलेक्शन होते हैं, जब एमपीज को चुना जाता है तो जो मेजॉरिटी पार्टी होती है उनका जो लीडर होता है ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है, हमारा पीएम बन जाता है। या कोलिजन गवर्नमेंट है तो एक किसी जो है हेड को चुना जाएगा, उसी को क्या बनाया जाएगा, प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा। फॉर एग्जांपल इन इंडिया आफ्टर इलेक्शन टू द लोकसभा द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी। द एग्जांपल नरेंद्र मोदी एज द प्राइम मिनिस्टर है ना, ऑफ द बीजेपी को जो है क्लियर मेजॉरिटी मिली तो बीजेपी का जो लीडर थे नरेंद्र मोदी, उनको क्या बना दिया गया, प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। इधर आइए, द प्रेसिडेंट्स लेजिटिमेसी कम्स डायरेक्टली फ्रॉम द वोटर्स नॉट फ्रॉम द लेजिस्लेचर। जो वोटर्स होते हैं डायरेक्ट अपना वोट देके किसको चुनते हैं, प्रेसिडेंट को चुनते हैं। फॉर एग्जांपल इन द यूएसए द पीपल इलेक्ट द प्रेसिडेंट थ्रू द इलेक्शन कॉलेज सिस्टम। यूएसए में इलेक्शन कॉलेज सिस्टम है। यूएसए में पीपल अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव वोट करते हैं और सबसे ज्यादा वोट जिनको आता है वो क्या बन जाते हैं, हमारे प्रेसिडेंट बन जाते हैं। जबकि प्राइम मिनिस्टर के वोटिंग का कोई भी प्रोसेस नहीं है, कोई भी वोटिंग नहीं होता है। जो मेजॉरिटी पार्टी का जो हेड होता है या मेजॉरिटी पार्टी जिसको सजेस्ट करती है वही हमारा क्या बन जाता है, हेड बन जाता है। फोर्थ डिफरेंस हमारा जो है टेन्योर एंड स्टेबिलिटी का है कि कितने टाइम तक जो है हेड रहेंगे, वो कितने टाइम तक जो है सरकार गवर्नमेंट रहेगी, है ना, पार्लियामेंट्री में और प्रेसिडेंशियल में। स्टेबल गवर्नमेंट कौन सी है, कौन सी गवर्नमेंट ज्यादा स्टेबल है? इन पार्लियामेंट्री द गवर्नमेंट कैन बी रिमूव्ड एनी टाइम बाय द नो कॉन्फिडेंस मोशन इन द लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट्री सिस्टम में गवर्नमेंट को किसी भी टाइम पे जो है हम रिमूव कर सकते हैं अगर गवर्नमेंट जो है मेजॉरिटी में नहीं है। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर ये प्रूव हो जाता है कि गवर्नमेंट मेजॉरिटी में नहीं है तो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाके पूरी की पूरी गवर्नमेंट को क्या कर सकते हैं, ध्वस्त कर सकते हैं। पूरे के पूरे जो है सरकार को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ जाएगा, वहीं पे सरकार खत्म हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि देश में सरकार नहीं होगी तो देश अनस्टेबल हो जाएगा उस टाइम पे। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम लेस स्टेबल है क्योंकि इसमें जो है गवर्नमेंट को जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी टाइम पे गवर्नमेंट को नो कॉन्फिडेंस मोशन लाके क्या कर सकते हैं, हम लोग गिरा सकते हैं, गवर्नमेंट गिर सकती है इसमें। हेंस लेस स्टेबिलिटी। ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है लेस स्टेबल है कंपेयर टू द प्रेसिडेंशियल सिस्टम बट मोर अकाउंटेबल। जवाबदेही इसमें ज्यादा होती है, सरकार जो होती है जनता के प्रति जवाबदेही होती है, वो सुनती है। फॉर एग्जांपल इन इंडिया गवर्नमेंट हैव फॉलन सेवरल टाइम्स ड्यू टू द लॉस ऑफ मेजॉरिटी। जब मेजॉरिटी नहीं होगी, बहुत बार ऐसा हुआ है कि मेजॉरिटी ना प्रूफ होने की वजह से गवर्नमेंट गिर गई है, सरकार गिर गई है भारत में। फॉर एग्जांपल अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट 1990 में जो अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट को जो है हटा दिया गया था क्योंकि उनकी जो सरकार मेजॉरिटी में नहीं थी। आप लोग समझ सकते हैं। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में हम लोग देखते हैं, कम टू द प्रेसिडेंशियल सिस्टम द प्रेसिडेंट हैज अ फिक्स्ड टेन्योर। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रेसिडेंट के पास एक फिक्स्ड टेन्योर होता है 4 साल और 4 साल से पहले वो कहीं नहीं जाएंगे।
अपना गद्दी छोड़ के वो नहीं जा सकते, उनको कोई नहीं हटा सकता है। द गवर्नमेंट इज मोर स्टेबल, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में गवर्नमेंट मोर स्टेबल, क्योंकि कोई नहीं हटा सकता है उनको। तो 4 साल तक तो गवर्नमेंट रहेगी, 4 साल बाद तो ऑटोमेटिक इलेक्शन आएगा, कोई और गवर्नमेंट आएगी या वही गवर्नमेंट आएगा चुन के। बट लेस अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर के प्रति अकाउंटेबल होते नहीं होते, क्योंकि गवर्नमेंट इज एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर अलग अलग है इसमें। और इसमें आप जानते हैं कि एग्जीक्यूटिव इज अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर से ही निकल के आया एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेचर जो चुन के आता है वही से उसी में से जो है मिनिस्टर्स चुने जाते हैं, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट। नेक्स्ट डिफरेंस है सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर, किस तरह से पावर का जो है बंटवारा है, ठीक है। तो देयर इज अ फ्यूजन ऑफ पावर, द एग्जीक्यूटिव इज अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, एज वी नो कि इन पार्लियामेंट्री सिस्टम एग्जीक्यूटिव इज द पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। इनमें जो है पावर का जो है क्लियर बाइफर्केशन नहीं है, इन दोनों में पावर का क्या है, फ्यूजन है। मिनिस्टर्स आर बोथ लेजिस्लेचर्स एंड एग्जीक्यूटिव। जो मिनिस्टर्स होते हैं वो अगर मिनिस्ट्री में बैठे हुए रहेंगे वो एग्जीक्यूटिव होंगे, लेकिन जब वो पार्लियामेंट में बैठे होंगे, लोकसभा में बैठे होंगे, तब वो क्या कहलाएंगे, लेजिस्लेचर कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल इन इंडिया द प्राइम मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर्स आर मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। ओके, जो भी मिनिस्टर्स हैं इंडिया में वो मेंबर ऑफ क्या है, पार्लियामेंट भी हैं। जब वो पार्लियामेंट में बैठे होते हैं वो लॉ बनाने का काम करते हैं, लेकिन जब वो मिनिस्ट्री में बैठे होते हैं वही लॉ को क्या करते हैं, वो इंप्लीमेंट करने का भी काम करते हैं। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में हम लोग देखते हैं कि दे आर अ स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ द पावर बिटवीन द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशियरी। जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव और तीनों ऑर्गन के बीच में जो है स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर होता है एकदम। ईच ऑर्गन वर्क्स इंडिपेंडेंटली एंड चेक्स द अदर थ्रू द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। तीनों ऑर्गन से वो अपना अलग अलग काम करती है, और चेक्स एंड बैलेंसेस कहने का मतलब है कोई एक ऑर्गन अगर गलत काम करता है, कोई एक ऑर्गन अगर सही फैसले नहीं लेती है, मान लीजिए लेजिस्लेचर जो है लॉ सही नहीं बना रही है, तो लॉ है वो जनता के हित में नहीं है, तो जुडिशियरी उस पर सवाल उठाएगी, हाउ कैन यू मेड सच अ लॉ, सच अ स्टूपिड लॉ। ओके, तो बाकी सारे जो है ना ऑर्गन्स जो है एक दूसरे पे नजर रखते हैं, कोई भी जो है गलत लॉ ना बनाए, कोई गलत तरह से काम ना करे। फॉर एग्जांपल इन द यूएसए द प्रेसिडेंट और द एग्जीक्यूटिव कैन नॉट मेक लॉ। जो प्रेसिडेंट है वो एग्जीक्यूटिव है, वो लॉ नहीं बना सकती है, और जो कांग्रेस है, जो लेजिस्लेचर है, वो जो है प्रेसिडेंट को रिमूव नहीं कर सकती है आसानी से। समझ में आ रहा है कि नहीं? नेक्स्ट हम लोग कैबिनेट सिस्टम पे आते हैं। कैबिनेट आप लोग जानते होंगे क्या होता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज है, उनका जो ग्रुप होता है, जो हेड ऑफ द मिनिस्ट्रीज के ग्रुप होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं कैबिनेट्स, ठीक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में हम लोग आते हैं। द कैबिनेट इज अ कलेक्टिव बॉडी ऑफ द मिनिस्ट्री हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, जो भी चीज आप लोगों को इस वीडियो में नहीं समझ में आ रही है, जो भी टर्म्स आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, आप लोग बोल दीजिएगा, उस टर्म्स को जो है नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। आते हैं हम लोग कैबिनेट पे। द कैबिनेट इज द कलेक्टिव बॉडी ऑफ द मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। एक मिनिस्टर्स का जो कलेक्टिव बॉडी होता है उसको हम लोग कैबिनेट बोलते हैं, और इसका जो हेड होता है वो कौन होता है, हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी। इंडिया के जो गवर्नमेंट है उसमें कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी होती है कि कोई भी अगर जो है मिनिस्ट्री गलत करती है या अच्छा करता है, तो वो जो श्रेय है, वो श्रेय जो है पूरे के पूरे जो है गवर्नमेंट को मिलता है, कोई एक इंडिविजुअल मिनिस्ट्री को नहीं मिलता है। अगर कोई फैसले भी लेनी होती है, कोई डिसीजन मेकिंग का भी काम करना होता है, तो मान लीजिए कि किसी हाईवे को बनाना है, कोई नेशनल प्रोजेक्ट बनाना है, तो कोई एक मिनिस्ट्री उसको डिस्कस नहीं करेगा, पूरा कैबिनेट बैठ के उसको डिस्कस करेगा कि इसमें कितना फंडिंग होना चाहिए, इसमें किस तरह से जो है प्लान एग्जीक्यूट करना है। क्यों? क्योंकि अगर वो प्रोजेक्ट अच्छा नहीं जाता है तो पूरे की पूरे सरकार की जवाबदेही जिम्मेदारी होगी। ओके, नेक्स्ट, ऑल मिनिस्टर स्टैंड एंड फॉल टुगेदर। सारे जो मिनिस्टर होते हैं या तो एक साथ तैर जाएंगे, नहीं तो एक साथ डूब जाएंगे। फॉर एग्जांपल इन इंडिया इफ वन मिनिस्टर मेक्स अ सीरियस मिस्टेक, कोई एक मिनिस्टर अगर सीरियस मिस्टेक करता है, द एंटायर कैबिनेट हैव टू रिजाइन। पूरे के पूरे गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ेगा सिर्फ एक मिनिस्टर की वजह से। इसीलिए कैबिनेट जो होती है यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना है। आते हम लोग प्रेसिडेंशियल सिस्टम पे कि देयर इज नो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, देयर इज नो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइप की जो है कोई भी भावना है, कोई भी जो है कंसेप्ट यहाँ पे नहीं है। द प्रेसिडेंट, सेक्रेटेरिएट्स और द मिनिस्टर्स आर इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू द प्रेसिडेंट ओनली। प्रेसिडेंट के जो सेक्रेटेरिएट्स हैं और जो मिनिस्टर्स हैं वो सिर्फ किसको रिपोर्ट करते हैं, हमारे प्रेसिडेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल इन द यूएसए द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और डिफेंस सेक्रेटरी इज अपॉइंटेड एंड रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट। सेक्रेटेरिएट जो होता है डायरेक्टली किसके द्वारा चुन लिया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रेसिडेंट चाहे तो किसी भी रैंडम बंदे को जो है चूज कर सकते हैं अपने लिए, उसको जो है सेक्रेटेरिएट कोई भी मिनिस्ट्री दे सकते हैं किसी भी रैंडम बंदे को। लास्ट पॉइंट हम लोग एग्जांपल देखेंगे कि कौन कौन से जो है एग्जांपल्स हैं हमारे। बात करें हम लोग पार्लियामेंट्री सिस्टम का, तो इंडिया, यूनाइटेड किंगडम, जापान और कनाडा जो है यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम लागू है, यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम अडॉप्टेड है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम का बात करेंगे तो यूनाइटेड स्टेट, ब्राजील, रशिया और मैक्सिको। बाकी सारे पॉइंट्स एक बार देख लीजिए, आप लोग याद रखिएगा। देखिए फर्स्ट हम लोग शुरू करते हैं शुरू से।
फर्स्ट जो पॉइंट हम लोग देते थे, रिलेशनशिप बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में रिलेशनशिप देखे थे। पार्लियामेंट में हम लोगों ने क्या देखा था, एग्जीक्यूटिव जो है पार्ट होता है लेजिस्लेचर का इन द पार्लियामेंट, जबकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जो होता है तीनों लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों के तीनों क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। बात समझ में आई। नेक्स्ट पॉइंट है कि हेड ऑफ द स्टेट एंड द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री सिस्टम में हेड ऑफ द स्टेट अलग होता है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट अलग होता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में हेड ऑफ द स्टेट या तो मोनार्क होता है और नहीं तो दूसरा प्रेसिडेंट होता है, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो होता है प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है कि जो हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट एक ही इंसान होता है जो कि प्रेसिडेंट होता है। थर्ड पॉइंट, मेथड ऑफ द इलेक्शन। दोनों में मेथड ऑफ द इलेक्शन क्या होते हैं, अलग होते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर को, हेड ऑफ द स्टेट को नहीं चुनते हैं, या प्रेसिडेंट को हम लोग नहीं चुनते हैं, हम लोग चुनते हैं एमपीज को। एमपीज जो कि गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं, और एमपीज का जो हेड होता है, मेजॉरिटी पार्टी का जो हेड होता है गवर्नमेंट का हेड बन जाता है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जो है जो वो लोग क्या करते हैं कि पीपल जो है अपने हेड को जो है सिलेक्ट करते हैं, प्रेसिडेंट को जो है चुना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, टेन्यूर एंड स्टेबिलिटी की बात कर रहे थे। तो इंडिया में जो है या पार्लियामेंट्री सिस्टम की हम लोग बात करें तो ये लेस स्टेबल होता है, क्योंकि कभी भी जो नो कॉन्फिडेंस मोशन को लाके गवर्नमेंट को क्या किया जा सकता है, गिराया जा सकता है। लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम में गवर्नमेंट को नहीं गिरा सकता है। दिस इज नॉट दैट इजी। अगर आप लोग चाहोगे तो मैं इसको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये इतना आसान क्यों नहीं है, क्यों दोनों के में डिफरेंस है, क्यों ये ज्यादा स्टेबल नहीं है, ये ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू दिस। आगे चलते हैं हम लोग सेपरेशन ऑफ पावर, कि दोनों में जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो अलग है। यहाँ पे क्या है कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव जो है वो आपस में लिंक्ड है, लेकिन यहाँ पे जो है बिल्कुल ही बाइफर्केटेड, दोनों अलग है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो है एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर का ही पार्ट होता है, एक दूसरे से बिल्कुल मिले हुए हैं, लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर बिल्कुल अलग। कैबिनेट सिस्टम की बात करते हैं तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में कैबिनेट के पास कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि या तो सरकार जो है साथ में जो है चलेगी, नहीं तो साथ में डूब जाएगी। अगर कोई एक भी जो है सीरियस मिस्टेक करता है, कोई एक भी जो मिनिस्टर जो है मिस्टेक करता है, तो पूरी की पूरी सरकार को जो है, पूरी की पूरी गवर्नमेंट को, पूरी की पूरी कैबिनेट को जो है रिजाइन करना पड़ेगा। जबकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं है। प्रेसिडेंट अपने मिनिस्ट्री को, अपने सेक्रेटेरिएट को खुद चुनते हैं, किसी भी रैंडम पर्सन को जो है चुन सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल्स हम लोग याद रखेंगे। पार्लियामेंट्री सिस्टम में इंडिया है, यूनाइटेड किंगडम है। लेट मी टेल यू समथिंग कि इंडिया के पास पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इंडिया के पास जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम है। इसका रीजन भी यूनाइटेड किंगडम है, बिकॉज इंडिया वाज द कॉलोनी ऑफ यूनाइटेड किंगडम। ब्रिटिशर्स ने हम पे राज किया है 200 साल, तो इस वजह से हम लोग जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम से काफी ज्यादा रूबरू थे। पार्लियामेंट्री सिस्टम हम लोग जानते थे किस तरह से चलता है। सेम इसी वजह से बहुत सारे रीजन था, लेकिन ये वन ऑफ द डेट रीजन था कि हम लोगों ने पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया, ना कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम को। जापान, कनाडा। प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बात करेंगे तो यूनाइटेड स्टेट्स, ब्राजील, रशिया और मैक्सिको। नेक्स्ट इसके बाद जो है हम लोग पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में हम लोग जो है एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखने वाले हैं। क्या जो है एडवांटेजेस हैं, दोनों जो सिस्टम है, दोनों जो फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है, दोनों में क्या क्या एडवांटेजेस हैं और दोनों में क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, एक एक करके हम लोग देखेंगे। पार्लियामेंट्री सिस्टम के सबसे पहले देखते हैं एडवांटेजेस देखते हैं। पहला एडवांटेज है कि इसमें जो गवर्नमेंट होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। जो गवर्नमेंट होगी वो क्या होगी, रिस्पॉन्सिबल होगी। दूसरा कि डिसीजन जो मेकिंग होगा वो क्विक होगा। ठीक है, अब कुछ लोगों को ये बात नहीं समझ में आएगी डिसीजन मेकिंग क्विक कैसे होगा सर, दिस इज गलत। ठीक है, तो ये ऐसे है, डिसीजन मेकिंग इस टर्म में बोला जाए, इस सेंस में बोला जा रहा है, क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव है और लेजिस्लेचर है वो क्या है, लिंक है। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर क्या है, एक दूसरे से लिंक है। तो इसमें एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर एक दूसरे के रास्ते में टांग नहीं आएगी डिसीजन मेकिंग में, इसलिए यहाँ पे डिसीजन मेकिंग क्या होगा, क्विक होगा। पहला क्या है कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होगी। दूसरा डिसीजन जो होगा वो क्या होगा, क्विक होगा। तीसरा कि इट प्रिवेंट्स डिक्टेटरशिप। यहाँ डिक्टेटरशिप का कोई भी जो है वे नहीं है कि यहाँ पे डिक्टेटरशिप जो है पनप सकता है। एडवांटेजेस देखते हैं हम लोग प्रेसिडेंशियल सिस्टम के। यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे मोर स्टेबल गवर्नमेंट होगा, गवर्नमेंट का एक फिक्स टेन्योर होगा और स्ट्रॉन्ग लीडरशिप होगा। लीडरशिप क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। एक जो सेंट्रल लीडरशिप होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है कैबिनेट सिस्टम उतना ज्यादा, कैबिनेट सिस्टम जो है जितने भी कैबिनेट है वो क्या करेंगे, उनकी जो है प्रेसिडेंट के अंदर काम करेंगे। ठीक है, कि लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे बात आ जाती है। उस सेंस में अगर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की जब बात आएगी तो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप नहीं होगा। क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर क्या होगा, क्लियर होगा, जबकि इसमें नहीं होगा। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर क्या होते हैं, मर्ज होते हैं। नेक्स्ट हम लोग डिसएडवांटेजेस देखते हैं पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में। डिसएडवांटेज की बात करें तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में आते हैं हम लोग कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ड्यू टू द फ्रीक्वेंट चेंजेस, क्योंकि इसमें जो होता है कि स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है। आप लोग देख रहे हैं कि स्टेबल गवर्नमेंट नहीं होती है। इनकरेज पार्टी पॉलिटिक्स एंड द कोलिजन गवर्नमेंट, जो कोलिजन होती है आप लोगों को पता है, कोलिजन गवर्नमेंट अच्छी नहीं होती है, उसमें डिसीजन मेकिंग में बहुत टाइम लग जाता है। पार्टी पॉलिटिक्स यहाँ पे बहुत ज्यादा चलती है। डिसएडवांटेज देखते हैं हम लोग प्रेसिडेंशियल सिस्टम का, कैन लीड टू द ऑथोरिटेरियनिज्म। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि मनमानी चल सकती है। जो प्रेसिडेंट है उनके पास कुछ ज्यादा ही पावर है ना, कोई कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का चीज है नहीं वहां पे, तो मनमानी चल सकती है वहां पे। सेकंड केस देखते हैं हम लोग कि लेस अकाउंटेबिलिटी इन द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर क्या होगी, प्रेसिडेंट से, पार्लियामेंट्री से कम अकाउंटेबल होगी। गवर्नमेंट के लिए जो है जवाबदेही वो नहीं होगी जनता के प्रति या लेजिस्लेचर के प्रति। एक बार देख लीजिए आप लोग पूरा टेबल एक साथ।
हो गया। नेक्स्ट हम लोग जो है चीजों को 2 की पॉइंट्स वाइज देखेंगे हम लोग कि पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में डिफरेंसेस क्या है। की पॉइंट्स देखेंगे हम लोग कि इस तरफ फीचर्स है, इस तरफ जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम का दिया हुआ है और इधर प्रेसिडेंशियल सिस्टम का दिया हुआ है। जो पहला देखेंगे हम लोग, पहला देखिए रिलेशनशिप के बारे में बोला है। पहले क्या है, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पांसिबल टू द लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव जो होता है वो लेजिस्लेचर के लिए रिस्पांसिबल होता है, जबकि पार्लियामेंट्री सिस्टम में इस तरह का कुछ भी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे क्या होते हैं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, जबकि यहाँ पे हेड ऑफ द गवर्नमेंट और हेड ऑफ द स्टेट दोनों के दोनों कौन होते हैं, प्रेसिडेंट। ठीक है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होगा यहाँ पे, प्राइम मिनिस्टर, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट यहाँ पे कौन होंगे, प्रेसिडेंट। हेड ऑफ द स्टेट यहाँ पे प्रेसिडेंट या मोनार्क, और यहाँ पे कौन होंगे, प्रेसिडेंट। इलेक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है ना। मेजॉरिटी पार्टी का जो लीडर होता है वही क्या बनता है, हमारा गवर्नमेंट का लीडर बनता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि डायरेक्टली पीपल और इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा जो है इलेक्ट किया जाता है हमारे हेड ऑफ स्टेट को। टेन्योर की बात करेंगे तो यहाँ पे कोई भी सर्टेनिटी नहीं है टेन्योर का, और यहाँ पे क्या है, फिक्स्ड टेन्योर है। ठीक है, स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो कौन ज्यादा स्टेबल है, ऑब्वियस सी बात है प्रेसिडेंशियल सिस्टम ज्यादा स्टेबल है, जबकि जो आपका जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो लेस स्टेबल है कंपेयर टू दैट। अकाउंटेबिलिटी की बात करें है ना, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम इज मोर अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर एंड द प्रेसिडेंशियल सिस्टम इज लेस अकाउंटेबल। फॉर एग्जांपल है ना, इंडिया और यूनाइटेड किंगडम, यूएसए एंड ब्राजील। इसी के साथ ये टॉपिक जो है यहाँ का खत्म होता है। इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। कोई भी डाउट रह गया होगा तो आप लोग जो है प्रॉब्लम रेज कर सकते हैं, और क्या इस वीडियो में आपको क्या नहीं समझ में आया है नेक्स्ट वीडियो में आप लोग जो है पूछ सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको एक्सप्लेन कर देंगे। थैंक यू, जय हिंद।